हेलो स्टूडेंट, मैं हूं डॉक्टर भरत कुमार और आप लोग पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि जब हम लोग अपना प्रैक्टिकल देते हैं और प्रैक्टिकल में जब हमारा इंटरव्यू या वीआई वॉच लिया जाता है तो उसमें ऐसे कौन कौन से प्रश्न हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं या ऐसे प्रश्न कौन से हैं जिनके पूछे जाने की संभावना ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर हम आज उन्हीं क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जो अधिकांश स्टूडेंट से पूछे जाते हैं। तो आज हम यहाँ पर सेमेस्टर फर्स्ट के लिए जो प्रैक्टिकल जो हम देते हैं उस प्रैक्टिकल में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो जब आप अपना इंटरव्यू या वीआई वॉच देते हैं और यदि आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो ये कुछ प्रश्न हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं या मोस्टली इनको पूछा जाता है। तो आप इनको कैसे आंसर देंगे या क्या आपको बोलना है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने पहला प्रश्न लिखा है मापनी की परिभाषा। तो प्रत्येक स्टूडेंट को ये मापनी की परिभाषा याद होनी चाहिए क्योंकि जब हम लोग इंटरव्यू देने जाते हैं तो पहला ही प्रश्न मापनी है, क्योंकि मापनी का हमारा 4-5 मापनियाँ दी गई हैं और 4-5 मापनियों में सबसे पहले हमसे वो मापनी की परिभाषा पूछते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मापनी किसे कहते हैं या मापनी की परिभाषा दीजिए, यानी कि व्हाट इज स्केल, डेफिनेशन ऑफ स्केल। तो हमें परिभाषा जो देनी है आपको कहना है कि मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी और धरातल पर उन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी के अनुपात को मापक कहते हैं। तो ये मापनी की परिभाषा यानी कि डेफिनेशन ऑफ स्केल प्रत्येक स्टूडेंट को आना चाहिए और ये सबसे पहला ही प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि मापनी की परिभाषा क्या होती है। इसके अलावा आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मापनी को व्यक्त करने की कौन कौन सी विधियां होती हैं बताइए। तो जो हम लोग मापनी पढ़ते हैं उन मापनियों को व्यक्त करने की 3 विधियां होती हैं। इनमें से पहली विधि है कथनात्मक विधि, दूसरी विधि का नाम है निरूपक भिन्न विधि और तीसरी है आलेखी विधि। तो आपको कहना है कि मापनी को व्यक्त करने की 3 विधियां होती हैं, उसमें कथनात्मक विधि आती है, दूसरी उसमें निरूपक भिन्न विधि आती है और तीसरी आलेखी विधि आती है। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि कथनात्मक विधि कौन सी होती हैं, तो आपको आंसर देना है कि कथनात्मक विधि वे विधि होती हैं जिसमें किसी भी मानचित्र के नीचे लिखा होता है, जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर या 1 इंच बराबर 1 मील। तो जब किसी मानचित्र में नीचे लिखा रहे 1 इंच बराबर कितना है, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना है, तो हम उसे कथनात्मक विधि कहते हैं। फिर आपसे अगला पूछा जा सकता है कि भाई निरूपक जो भिन्न होती है या निरूपक भिन्न विधि क्या होती है। तो आप कहेंगे कि निरूपक भिन्न विधि वह होती है जिसमें किसी भी मानचित्र के नीचे एक आरएफ दिया होता है और उस आरएफ के आधार पर ही हमें उसके स्केल को पहचानना होता है। जैसे मान के चलें कि 1:1 लाख लिखा हुआ है या 1:63,360 लिखा हुआ है। तो जहां पर 1:1 लाख लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि 1 सेंटीमीटर मानचित्र की दूरी और 1 लाख सेंटीमीटर ये धरातल दूरी को प्रकट करेगा, या 1 इंच अनुपात 6360, तो इसका मतलब ये है कि 1 इंच मानचित्र पर दूरी और 1 मील धरातल पर दूरी होती है। इसे कहते हैं निरूपक भिन्न विधि। तो निरूपक जो भिन्न विधि होती है उसमें केवल आरएफ लिखा रहता है। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई आलेखी विधि क्या होती है और आलेखी विधि कितने प्रकार की होती हैं। तो आप कहेंगे कि आपके जो सिलेबस में मोस्टली जो दी गई हैं वो 4, ये आप देख रहे हैं जो मापनी है ये दी गई हैं, या हो सकता है आप किसी दूसरे यूनिवर्सिटी के हैं तो वहां पे 4 से ज्यादा भी दी गई होंगी। तो हमने जो पढ़ी हैं इनमें हमने मुख्यतः यहाँ पे सरल मापनी, इसी में तुलनात्मक मापनी, विकर्ण मापनी और वलयन मापनी है। तो आपको कहना यह है कि जो आलेखी विधि होती हैं उसमें कई प्रकार की मापनी आती हैं, तो हम उनको पढ़ते हैं। तो खास करके ये सरल मापनी है, तुलनात्मक मापनी है, विकर्ण मापनी और वलयन मापनी इसमें होती है। इसी में समय मापनी भी आती है। तो अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भाई जो सरल मापनी होती है इसकी क्या विशेषताएं होती हैं या ये कितनी दूरी तक को पढ़ सकती है।
तो आपको बताना है कि जो सल मापनी है उस पे हम 1/10वें भाग तक की दूरी को पढ़ पाते हैं। यानी कि एक तरफ इसके मुख्य भाग होंगे और एक तरफ इसके गौड़ भाग होंगे। तो जो मुख्य भाग होते हैं, जैसे आप किलोमीटर को पढ़ रहे हैं तो मुख्य भाग में किलोमीटर होगा और जो गौड़ भाग होगा वहां पे उसका हेक्टोमीटर दिया जाता है। फिर ये 1/10वें भाग को पढ़ती है और ये इंच और सेंटीमीटर दोनों में हो सकती है। यानी सल मापनी को आप इंचों में बना सकते हैं और इसको सेंटीमीटर में भी आप इसे बना सकते हैं। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि भाई तुलनात्मक मापनी क्या होती है, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं। तो आप कहेंगे कि भाई तुलनात्मक मापनी वह मापनी होती है जिसमें एक साथ दो मापनी बनाई जाती हैं और दोनों मापनियों के आधार पर तुलना की जाती है। इसमें एक मापनी इंचों में होती है और एक मापनी सेंटीमीटर में होती है। यानी कि यदि आप एक मापनी किलोमीटर की बना रहे होंगे तो एक आपको वहां पे मील की मापनी बनानी होती है। यदि आप एक मीटर की होगी तो एक उसमें गज की होगी। यानी कि एक साथ दो मापनियां इसमें होती हैं, उसे कहते हैं तुलनात्मक मापनी। इसको भी हम इंच में या सेंटीमीटर बना सकते हैं और ये 1/10वें भाग तक को ही पढ़ पाती हैं। यदि आप एक तरफ किलोमीटर पढ़ रहे होंगे तो एक तरफ आपको हेक्टोमीटर इसमें पढ़ना होता है। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि भाई विकर्ण मापनी क्या होती है, क्या विशेषता होती है और इसका नाम विकर्ण मापनी क्यों रखा गया है और ये कितने वे भाग तक पढ़ सकती हैं। तो आपको बताना है कि जो विकर्ण मापनी होती है वो 1/100वें भाग तक पढ़ लेती है। 1/100 भाग का मतलब होता है कि यदि आप किलोमीटर पढ़ रहे हैं तो आप उस पर किलोमीटर और आप उस पर हेक्टोमीटर और हेक्टोमीटर से भी जो छोटी इकाई होती है डेकामीटर, उसको आप पढ़ पाएंगे। यदि आप पढ़ रहे हैं गज भी पढ़ पाएंगे, आप फीट भी पढ़ पाएंगे और आप इंचों को भी पढ़ पाएंगे। तो एक साथ यहाँ पे 3 डिजिट तक आप पढ़ सकते हैं, उसको कहते हैं 1/100वें भाग तक। तो जो विकर्ण मापनी होती है वो 1/100वें भाग तक को पढ़ लेती है और इसको विकर्ण मापनी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें क्या विकर्ण डले होते हैं। यानी कि जब आप इस मापनी को देखेंगे तो उस मापनी में इस प्रकार से तिरछे विकर्ण होंगे, इसलिए इसका नाम रखा गया है विकर्ण मापनी। तो इसे हम ऐसे बना लेते हैं। अगला आपसे पूछा जा सकता है कि वर्नियर मापनी क्या होती है। तो आप कहेंगे कि वर्नियर मापनी भी 1/100वें भाग तक को पढ़ सकती है और ये पूर्णतः शुद्ध मापनी है और ये भी सेंटीमीटर और इंच में बनाई जा सकती है। और ये जो वर्नियर मापनी होती है, इस वर्नियर मापनी के दो विधियां होती हैं। एक होती है प्रत्यक्ष वर्नियर मापनी और एक होती है वक्री वर्नियर मापनी। तो दो प्रकार से हम इसको पढ़ पाते हैं। तो ये 4 प्रकार होते हैं मापनियों के। इसमें आपकी सल मापनी है, तुलनात्मक मापनी है, विकर्ण मापनी है और वर्नियर मापनी है। इसमें समय मापनी भी आती है। यदि आपके सिलेबस में दी गई है तो आप उसका भी नाम ले सकते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो समय मापनी होती है वो उसमें हम क्या पढ़ते हैं। तो आपको बताना होगा कि समय मापनी में हम लोग दूरी को और समय को दोनों को एक साथ पढ़ते हैं। तो इसके बाद में ये मापनी का हो गया। मापनी के बाद में आपसे पूछा जा सकता है कि उच्चावच किसे कहते हैं और उच्चावच निरूपण करने की क्या विधियां होती हैं। तो सीधा आपको आंसर देना है कि वे स्थान जो कि समुद्र तल से ऊंचे हैं या समुद्र तल से नीचे हैं उन्हें हम उच्चावच कहते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि उच्चावच पर्वत, पठार, मैदान, घाटी आकृतियों को कहा जाता है, ये उच्चावच होते हैं। इसी में कहा गया है कि उच्चावच निरूपण करने की कौन कौन सी विधियां होती हैं। तो आपको बताना है कि उच्चावच निरूपण करने की कई सारी विधियां होती हैं। इन विधियों के अगर हम नाम देखेंगे तो इसी में हैशूर विधि, पर्वतीय छायाकर्ण विधि, आकृति विधि, स्थानिक ऊंचाइया विधि, तल चिन्ह विधि, त्रिकोणमिति स्टेशन विधि, समुच्च रेखा विधि, आकृति विधि। तो इतनी सारी उच्चावच निरूपण करने विधियां दी गई हैं। फिर अगर आपसे ये पूछा जाता है डीपली कि बताइए हैंशूर विधि क्या होती है, तो आपको सिंपल बताना है कि हैंशूर विधि क्या है। एक लहमान नाम के ऑस्ट्रिया के एक सैन्य अधिकारी थे लहमान, उन्होंने इस विधि को दिया है। उन्होंने महीन खंडित रेखाओं के द्वारा इसको ढाल को प्रदर्शित किया है। उन्होंने कहा है कि जहां पर ये महीन और काली काली रेखाएं पास पास होती हैं वहां पे ढाल ज्यादा होता है, जहां ये दूर दूर होती है वहां ढाल कम होता है। ऐसे आपसे पूछा सकते हैं कि पर्वतीय छायाकर्ण विधि क्या होती है। तो इसमें क्या करते हैं, पर्वतीय छायाकर्ण विधि में पर्वत की छाया के आधार पर इसको बनाया जाता है और ऐसा लगता है जैसे उत्तर पश्चिम की ओर से कोई प्रकाश आ रहा हो और छाया में जहां छाया ज्यादा होती है वहां पे ढाल ज्यादा होता है, जहां छाया कम होती है वहां पे ढाल कम होता है। ऐसे ही आप बता सकते हैं आकृति विधि। आकृति विधि में क्या होता है कि जैसी आकृति धरातल पर दिखती है वैसी हम बना लेते हैं। ऐसा लगता है जैसे 45 डिग्री एंगल से कोई फोटो लिया गया हो। जैसे अगर इस प्रकार से कोई आकृति बना दी गई है तो आप कहेंगे ये शंखोकर पहाड़ी है। अगर ऐसी कोई आकृति है
तो ये हम कहेंगे भाई ये वोल्केनो ज्वालामुखी है। तो जैसी आकृति होती है वैसी आकृति को बना लेते हैं, उसी को कहते हैं आकृति विधि। इसी में होती है एक स्थानिक ऊंचाइयां, एक होती है तल चिन्ह। तो ये समुद्र तल से ऊंचाई को दिखाने की विधियां होती हैं, स्थानिक ऊंचाइयां और तल चिन्ह। इसी में त्रिकोणमितीय स्टेशन, त्रिकोणमितीय स्टेशन क्या होता है कि धरातल पर कुछ स्टेशन लिए जाते हैं सर्वे करते समय, उसके आधार पर हम लोग ऊंचाइयों को या समुच्च रेखाओं के आधार पर किसी भी आकृति को पढ़ते हैं। समुच्च रेखा विधि, तो समुच्च रेखा तो आप जानते ही होंगे। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई समुच्च रेखा किसे कहते हैं, तो आपको ये कहना है कि समुच्च रेखा यानी धरातल से समान ऊंचाई को मिलाकर के खींची जाने वाली जो रेखाएं होती हैं उन्हें हम लोग समुच्च रेखा कहते हैं। इसी में आपसे पूछा जा सकता है भाई आकृतिक रेखाएं क्या होती हैं, तो आकृतिक रेखा जो फॉर्म लाइन होती हैं वो किन्हीं दो समुच्च रेखाओं के बीच में बनाई जाती हैं, उन्हें हम लोग फॉर्म लाइन या आकृतिक रेखाएं कहते हैं। इसके अलावा आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो समुच्च रेखा होती हैं उन समुच्च रेखाओं के आधार पर इनके कौन कौन सी स्थलाकृतियों को बना सकते हैं। तो जितनी भी स्थलाकृतियां हम पृथ्वी के ऊपर देखते हैं उन सबको बना सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप कह सकते हैं यू आकारी घाटी है, वी आकारी घाटी है, गार्ज है, कैनियन है, पहाड़ी है, पठार है, इसी में जलप्रपात है, भृगु है, समान ढाल, असमान ढाल, उत्तल ढाल, बहुत सारी स्थलाकृतियां आती हैं। तो आप सारी स्थलाकृतियां बता सकते हैं कि सारी स्थलाकृतियां समुच्च रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित की जा सकती हैं। तो ये तो वो पोर्शन है जो कि थ्योरी का रहता है, जो हम लोग क्लास में वर्क करते हैं। इसके बाद में जो फील्ड सर्वे होता है, आपसे फील्ड सर्वे के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है, और हो सकता है कि वहां पे एग्जामिनर के पास कुछ इंस्ट्रूमेंट रखे होंगे तो आपसे कहेगा कि भाई इन इंस्ट्रूमेंटों के नाम बताइए, तो आप उसको बता सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको एक बात और स्पष्ट कर देता हूं कि आप जो ये सर्वेक्षण या जो भी आप देख रहे हैं ये सारे के सारे इनकी फुल वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल, इसी यूट्यूब चैनल पर फुल वीडियो है, और आप उनको डीपली भी देख सकते हैं, और आप उनको डीपली पढ़ करके बहुत अच्छा आप अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। और यदि आपको किसी स्टूडेंट को फाइल बनाने में कोई समस्या आ रही है तो मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है ज्योग्राफी बाय डॉक्टर भरत कुमार। आप वहां जाइए, वहां पर जाकर के आपको फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, बीए सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, एनुअल के लिए, एमए प्रीवियस, फाइनल, उन सब की फाइल है वो मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। लेकिन आप ये देख लेना कि आपके सिलेबस में जो दिया गया उससे आप एक बार जरूर मैच कर लें और मैच करके उसे बनाएं। इसी में आगे है सर्वेक्षण, ये आपका फील्ड वर्क रहता है। तो फील्ड वर्क के बारे में एग्जाम आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर्वेक्षण के बारे में बताइए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आप लेके गए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने इसी यूट्यूब चैनल पर आप जाएंगे तो वहां पे इंटरव्यू या वीवा वॉच के नाम से कुछ मैंने वीडियो डाले हुए हैं, और जहां पर मैंने कुछ स्टूडेंटों के इंटरव्यू लिए हैं। तो यदि आप उनको भी देख लेते हैं तो भी आपको इन सारे इंस्ट्रूमेंटों को आप पहचान सकते हैं और बता सकते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई जरी फीता में प्रयोग हमारे कौन से उपकरण होते हैं, या आपसे पहले तो यही पूछा जाएगा कि आपको ने कौन सा सर्वे दिया गया है, तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई चेन एंड टेप सर्वे दिया गया है, जरी फीता सर्वेक्षण है, या प्रिमेटिक कंपास है, या प्लेन टेबल है, जो भी दिया गया आप उनको पहले नाम बताएंगे। तो आप कहेंगे कि चेन एंड टेप सर्वे दिया गया है। फिर वो अगला आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि आपने जो चेन एंड टेप सर्वे जो किया है वो आपने कौन सा मेथड किया है। तो आपको ये कहना है कि सर हमारे दो मेथड्स होते हैं इसमें, एक ओपन ट्रेवस मेथड होता है और एक क्लोज ट्रेवस होता है, यानी कि खुली माला रेखा विधि और बंद माला रेखा विधि दी गई हैं। या फिर आपके और भी कोई सर्वे दिए गए हैं तो आप उनके नाम ले सकती हैं। इसके अलावा यहाँ एक विशेष ध्यान रखेंगे कि ये आपको एमकेएस पीआईएस पद्धति ये जरूर याद होनी चाहिए, क्योंकि इसमें मोस्टली एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे आपसे पूछेगा कि 1 फीट में कितने इंच होते हैं, तो आपने बताया भाई 12 इंच होते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, आपने कहा 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो पूरी इकाई 1 फीट में कितने इंच, 1 गज में कितने इंच या कितने फीट, 1 फरलांग में कितने गज या कितने फीट या कितने इंच, या 1 मील में कितने इंच, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसी में आपको किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, ये सब याद होने चाहिए। यदि आपको याद नहीं है तो आप मेरे YouTube चैनल पे जाएंगे तो वहां पर आपको एमकेएस पीआईएस पद्धति के नाम से एक वीडियो मिलेगा, आप उसको देख लें 15 मिनट और आपको ये सारी याद हो जाएंगे। तो ये आपको याद होनी चाहिए, आपसे पूछा जा सकता है। इसी में आपको पूछा जाएगा भाई सर्वेक्षण के प्रकार क्या होते हैं। सर्वेक्षण तो आप बता सकते हैं कि सर्वेक्षण के प्रकार जैसे मैंने बताया खुली माला रेखा विधि है, बंद माला रेखा, आप ऐसे इसको बता सकते हैं। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा भाई सर्वेक्षण करने आप गए तो क्या क्या साथ में लेके गए, तो आप बताएंगे कि सर हम जरीब साथ में लेके गए, चेन,
चेन का क्या नाम था आपको बताना है। इंजीनियरिंग जरीब थी, घंटस जरीब थी, इस्पाती जरीब थी, मीटर कौन सी जरीब थी आप उसको हम बताएंगे। फीता लेके गए हम लोग ट्रफ कंपास लेके गए। इसके अलावा आप बताएंगे, आप मुझसे तीर या एरो लेके गए, क्रॉस लेके गए, प्रकाशी गुनिया लेके गए। तो जितने भी आप सामान लेके जाते हैं तो उनके आपको नाम पूछे जा सकते हैं, या वहां सामान हो तो आपको उसके बताने पड़ते हैं। तो इस प्रकार से यदि आप इनको याद कर लेते हैं तो आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाता है, और यदि इंटरव्यू अच्छा जाता है तो हमारे मार्क्स भी काफी अच्छे आते हैं। तो ये जो अभी आपने जो मैंने आपको बताया, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपके बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। और यदि आप मेरे इस YouTube चैनल पहली बार हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर 200 से प्लस वीडियो प्रैक्टिकल की हैं। आपको प्रैक्टिकल में कोई भी समस्या बिल्कुल नहीं आएगी, और आप जो भी आप देख रहे हैं पीछे, इन सब की वीडियो प्रॉपरली वीडियो मेरे चैनल पे हैं, और आप वहां पे जाकर के इनको देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।